नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये टॉपिक है कि बांग्लादेश, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, इंडिया का भी हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान का भी हमसाया मुल्क है, बांग्लादेश ने अपने एक पोर्ट पर एक्सेस दे दी है इंडियंस को, इंडियन गवर्नमेंट को। चिटागोंग पोर्ट है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो मे बी, लेकिन चिटागोंग पोर्ट पे उन्होंने एक्सेस दी है और ये इंडिया के साथ उन्होंने डील की है। इस हवाले से पाकिस्तानी क्या कहते हैं, क्योंकि हमें तो शायद शुरू से यही बताया जाता है कि इंडिया के साथ कोई डील नहीं करनी, वो गैर मुस्लिम कंट्री है शायद इसलिए, या जो भी वजूहात हैं, जबकि बांग्लादेश भी मुसलमान कंट्री है और उसने इंडिया के साथ डील की है। इस हवाले से पाकिस्तानियों का क्या रिव्यूज़ हैं, चलते हैं लोगों की तरफ और लेते हैं उनसे उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नासिर नवाज। नासिर नवाज साहब, क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस ही करता हूँ। बिज़नेस, ज़बरदस्त। बिज़नेस के हवाले से ही आज का मेरा टॉपिक है कि बांग्लादेश, जो कि हमारा हमसाया कंट्री है, बांग्लादेश ने अपना एक पोर्ट है, चिटागोंग पोर्ट के नाम से उनका एक पोर्ट है, उस पर इंडियंस को एक्सेस दे दिया कि वहाँ पर आएँ, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के हवाले से काम करें। मतलब इंडिया और बांग्लादेश की डील हो रही है। तो इंडिया गैर मुस्लिम कंट्री है, जो कि हमें बताया जाता है कि जी उसके साथ डील नहीं करनी है वो, तो बांग्लादेश मुसलमान कंट्री है, हमारे से ही सेपरेट हुआ है। अगर वो इंडिया के साथ एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है और इवन अब ये प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पाकिस्तान ये अवेयरनेस नहीं है, बिजनेसमैन को अवेयरनेस ही नहीं देते। जो हुक्मरान है, जो अपर तबका है, वो अपने हाथ में सारा बिजनेस रखा हुआ है, आम बंदा नहीं कर सकता। ये असल रीज़न है। नहीं, मतलब देखें, बांग्लादेश ने भी तो उनके साथ साइन कर लिया ये प्रोजेक्ट। हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी नहीं चाहिए, आपकी राय ले रहा हूँ, आप हमें नहीं चाहिए कि हम भी इख्लाफात अपनी जगह जी, कुछ इश्यूज़ पे इख्लाफात हैं। आपको मैं बताता चलूँ, इंडिया और चाइना के बहुत इख्लाफात हैं आपस में, लेकिन वो आपस में ट्रेड कर, अमेरिका और चाइना नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं करते? हमें क्या मसला है, ये बताएं। यही तो मैं आपको असल बात कर रहा हूँ। जो हमारे जो ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, उनकी औलादें, और वही चाहते हैं कि हम आगे आएँ। आम बिजनेसमैन या आम सादा बंदा आगे नहीं जाने देते। उनकी नीयत ख़राब है। अगर नीयत अच्छी हो, आम बंदा भी उनके साथ करे। मतलब इशू जो अपर तबका है ना, वो कहते हैं हमारा कारोबार रहे, हम ऊपर रहें, नीचे वाले ऊपर हमारे बराबर और ना। मज़े की बात, खुद अपने बिजनेस शायद उनके इंडिया में भी मौजूद हैं, लेकिन अगर मुल्की लेवल पे देखा जाए, नेशनल लेवल पे देखा जाए, तो हम उनके साथ कोई ट्रेड नहीं कर पाते, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। शायद कोई एक प्रोजेक्ट ही नहीं हमारा जो हमारा इंडियंस के साथ हो। आपको नहीं लगता इससे हमारा ही नुकसान है? क्योंकि इंडिया तो एक डेवलप्ड कंट्री है, अब दिन ब दिन वो मज़ीद तरक्की की तरफ जा रहा है। तो अगर इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो हमारे साथ कोई प्रोजेक्ट करे ना करे, नुकसान तो हमारा है। देखिए, यहाँ यही बात आ जाती है सारी कि नीचे वाले को नीचे रखा जा रहा है, ऊपर वाला तबका जो है ऊपर जा रहा है। और दूसरे नंबर पे आप अवाम है, आम अवाम है, आपकी क्या राय है? इंडिया के साथ होना चाहिए, हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी चाहिए? कश्मीर का इशू अपनी जगह, लेकिन यार चाइना अगर इंडिया के साथ कर सकता है, अमेरिका चाइना के साथ कर सकता है। आज इसराइल के साथ यूएई आ गया, दुबई वगैरह सब आ गया ना। पहले तो हम कहते थे नहीं जी वो तो एक यहूदी है, एक तरफ मुसलमान है। काफिर और मुसलमान कर सकता है, यहूदी के साथ मुसलमान नहीं कर सकता। पाकिस्तान ही नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। आज यूरोप में, यूए में कहाँ से कहाँ लोग आपस में चले गए हैं, बिल्कुल इकट्ठे मिलकर पिछले इख्तलाफात खत्म किए। इवन यूएई की आपने बात की या आपने सऊदीया की बात किया, मैं बताता चलूँ, सऊदीया इंडिया के साथ इतने प्रोजेक्ट्स कर रहा है, मतलब सारे इस्लामिक ममालिक से गैर मुस्लिम ममालिक के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शायद यही वजह कि वो आगे जा रहे हैं। और पाकिस्तान का एक अलहदा से ही कंसेप्ट है, कंफ्यूज किस्म की हम एक नेशन बने हुए हैं। अमेरिका और जापान का कितना सीरियस इशू रह चुका है इनका पीछे। वो इकट्ठे कारोबार कर रहे हैं, सारा कुछ है, पिछली चीज़ें छोड़ के वो आगे निकल गए हैं। हम लोग पीछे चीज़ें लेके बैठे हुए हैं, उसी चीज़ में आगे हम खुद आगे जा रहे हैं, हमारे हुक्मरान ना अपनी आवाम को आगे जाने दे रहे हैं। ये बांग्लादेश ने जो डील की है, आपको लगता है बांग्लादेश को फ़ायदा होगा और मज़ीद वो हमारे से बेहतर हो सकेगा? हाँ जी, हालांकि हमसे नीचे मुल्क है वो, लेकिन मतलब नीचे मुल्क था, नीचे से मुराद आप इस सेंस में कहना चाह रहे हैं कि उसकी ग्रोथ हमारे से कम थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा। हाँ जी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम है, वहाँ जो है इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हो गई। हमारी इंडस्ट्री डोन टू डोन हो गई है, और वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ सहूलतें नहीं है इंडस्ट्री को। क्या वजह है? आखिर कौन कसूरवार है? मैं कसूरवार हूँ, आप अवाम कसूरवार है, कौन कसूरवार है? क्यों हर एक बंदा जिससे पूछ ले, आपसे मैं पूछूंगा, आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं? बिल्कुल, अपनी जान कुर्बान है अपने मुल्क के लिए। मैं भी प्यार करता हूँ, आप इधर किसी से भी पूछ लें वो भी कहेगा। फिर आखिर कौन ऐसा बंदा है, क्या ऐसी वजह है कि हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे, हम लोग अपना दिमाग नहीं खोल पा रहे कि यार अब हमें दुनिया के साथ चलना है, हमें ये नहीं देखना कि कोई गैर मुस्लिम है कोई मुस्लिम है, हमें आगे बढ़ना है।
देखिए हमारा इस्लाम कहता है सब बराबर है। बिल्कुल। अगर कोई कारोबार या किसी भी चीज़ में है, कोई पीछे रह गया, कोई गरीब है, उसकी मदद करके अपने साथ चलाओ। उसको ये ना कोई आगे है उससे सीखो, उसके बजाय ये कह दो कि नहीं वो तो गैर मुस्लिम है, उससे तो हम उसकी तरफ देखेंगे नहीं, हम तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, उसके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, कारोबार नहीं करेंगे। हाँ जी, लेकिन जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो अपने नीचे वाले के ऊपर आने नहीं देते। उन्होंने अपनी मोनोपोली, अपना सारा कुछ किया हुआ है। इस वजह से जो है नीचे से सबका नीचे है, जो ऊपर वाले हैं वही उनके हाथ में सब कुछ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? फलक शेख। फलक शेख, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली यूट्यूबर भी हूँ, उसके अलावा जो है मीडिया से रिलेटेड हूँ ठीक है। और इस फील्ड से ही काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। मीडिया से रिलेटेड ना फिर तो आपको बड़ी होनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द ममालिक में, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द ममालिक में क्या हो रहा है। तो अब ये एक नई खबर आई है कि जैसे लेट्स सपोज पाकिस्तान सी पैक पे काम कर रहा है चाइना के साथ मिलके, वैसे ही बांग्लादेश इंडिया के साथ उनका एक पोर्ट है बांग्लादेश का, वहाँ पर इंडिया को उन्होंने एक्सेस दे रहे हैं कि आप आएँ हमारे यहाँ पर, आप अपने यानी कि हमारे पोर्ट के ज़रिए आप अपनी चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें या अपने मतलब एक्सेस दे रहा है। क्या लगता है? हमें तो ये कहा जाता है जी इंडिया वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके साथ हमने करना ही नहीं कुछ भी। बांग्लादेश भी हमारे जैसा इस्लामिक मुल्क है, इवन हमारे से ही सेपरेट हुआ है, अब तो वो अपनी अलग आज़ाद एक हैसियत रखता है। तो वो अगर इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है तो क्या समझते हैं? देखें, बात ये है कि बांग्लादेश अगर हमसे अलहदा हुआ था तो वो क्यों हुआ था? सबसे बड़ी बात ये है 1971 में अगर वो हमसे अलग हुआ है तो इसलिए अलग हुआ है कि वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है, मैं ये कहूँगा। जैसे उसको पता लगा कि सी पैक हम चाइना के साथ कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है, क्या पता उसे ये लगा हो कि हम उसके साथ मुखलिस नहीं हैं। नहीं देखें, बात ये है कि पाकिस्तानी जो कंट्री है, पाकिस्तानी जो लोग हैं, हर एक से मोहब्बत करते हैं। ये अब देखा जाए बात वही है, इंडियन को ले लें आप, इंडियन को देख लें, हमारे इंडियन से कोई जो लोग हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपको अगर कोई इंडियन यहाँ पर नज़र आ जाए तो हम लोग बड़ा रिस्पेक्ट करेंगे। सिख बरादरी कितनी फिरती है हमारे पाकिस्तान में, तो हम बड़ा प्यार देते हैं, उनको इज्जत देते हैं और इवन कि उसको चीज़ भी दे के पैसे नहीं लेते। और क्या है कि बॉर्डर पर सियासत ने एक ऐसी चीज़ बना दी गई है कि एक लोगों के दिलों में नफरतें पैदा हो गई हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वहाँ पर भी ऐसा ही है, देखा जाए वहाँ के अगर ममालिक में अगर पाकिस्तानी कोई जाता है तो वो भी इज्जत देते हैं, वो नफरत नहीं करते। हमें ये बताया जाता है बस, जबकि मैं अगर यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, आपको भी आइडिया होगा कि लोग अगर आप लॉजिक पे बात करते हैं, अगर आप फैक्ट्स के साथ बात करते हैं तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप फजूल में कहेंगे जी इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया ये है, इंडिया वो है, तो डेफिनेटली आपके मुल्क के खिलाफ कोई बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा और वो भी फजूल में बोलेगा। बल्कि रिसेंटली यहाँ बात डिस्कस करूंगा, मैं एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा था, दोबारा आएंगे, वो हाथ आया ना। हाँ ठीक है। अच्छा, क्या आप कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक इंडियन यूट्यूबर था, वो पाकिस्तान का झंडा लेकर लोगों के पास गया और उसने कहा कि आपको मैं यहाँ पर 10,000 रुपया दूंगा तो आपने सिर्फ ये पाकिस्तान के झंडे को आपने मतलब कि आग लगानी है। तो उस जितने भी इंडियन थे किसी ने भी हामी नहीं भरी, सबने कहा जो मर्जी है यार, वो मुल्क है उस, हम अगर इसके झंडे के, पाकिस्तान के झंडे की रिस्पेक्ट करेंगे, पाकिस्तान मतलब उनका एक माइंड ये है तो मैं बताने का मकसद ये है कि देखिए वहाँ पर भी मोहब्बत है, देखा जाए प्यार मोहब्बत उधर भी है, उनके दिलों में भी है कि रिस्पेक्ट है। और यहाँ पर भी अगर हमसे कोई कहेगा तो ज़ाहिर बात है हम कभी कंट्री को इस तरह नहीं करेंगे। बल्कि एक वीडियो आपने देखी हो शाहिद खान अफरीदी की, इंडियन लड़की थी जिसका झंडा ज़मीन पर लग रहा था, तो उन्होंने उठाकर उसके हाथ में दिया कि फ्लैग उठाओ, इंडियन फ्लैग को शाहिद खान अफरीदी ने रिस्पेक्ट दी। अच्छा, टॉपिक आपका जो था बांग्लादेश के हवाले से, मैं वो ये एक बात, चिटागोंग पोर्ट है उनका, चिटागोंग, मैं अगर प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन ये इस तरह का एक पोर्ट है बांग्लादेश का, वो इंडिया को एक्सेस दे रहे हैं कि आप आएँ यहाँ पर काम करें। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है? देखिए मेरी बात सुने, ये अगर कर रहे हैं तो ठीक है, उनको कर लेना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद हमायूं अफजल। मोहम्मद हमायूं अफजल, क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ ज़िम्बाब्वे में, अफ्रीका से आया हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, फिर आज का हमारा टॉपिक भी बिज़नेस के हवाले से ही है ऑलमोस्ट। मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे पाकिस्तान और चाइना एक सी पैक पे काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इसी तरीके से अब बांग्लादेश और इंडिया एक पोर्ट पे काम करने जा रहे हैं। बांग्लादेश का पोर्ट है चिटागोंग पोर्ट। उधर बांग्लादेश ने एक्सेस दे दिया इंडियंस को कि आप इस पोर्ट के ज़रिए, बांग्लादेश का ये जो पोर्ट है, इसके ज़रिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी। आपको क्या लगता है ये बांग्लादेश के लिए फ़ायदेमंद है? बिल्कुल, इनको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलेगा और इवन के हमें चाहिए अपने मुल्क के लिए, हमें भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, अच्छी बात है। मैंने भी यही पूछना था कि अगर बांग्लादेश इंडिया के साथ ये प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, तो हम क्यों नहीं, पाकिस्तानी क्यों नहीं करते इंडिया के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम? ये तो हमारी गवर्नमेंट को बहुत कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। हमें ये कहा जाता है जी कश्मीर का इशूज़ है या कुछ इस तरह के इशूज़ हैं जिसकी वजह से, जबकि चाइना के और इंडिया के भी बहुत से इशूज़ हैं, लद्दाख के मामले में इंडिया के, और इसके अलावा आप चाइना और अमेरिका के
देख लें, बहुत से इश्यूज तो आपस में चलते हैं। ये तो पॉलिटिक्स है ना, लेकिन हमें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचना चाहिए कि बिल्कुल करना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, जितनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी हमारे मुल्क को बेनिफिट है ना। ठीक है, तो बांग्लादेश को फ़ायदा होगा इस डील से जो बांग्लादेश ने इंडिया के साथ की है? ऑफकोर्स होगा, वो हमें बीट कर सकते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए। तो मेरी दुआ है अल्लाह के आगे कि पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए। क्या वजह, कौन, देखें आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, और हमारे सियासतदान भी यही कहते हैं कि हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। आखिर फ़ाल्ट किधर आ रहा है? क्या वजह है कि हम लोग इस तरीके से ओपनली नहीं सोच रहे, हम लोग दुनिया के साथ नहीं चल पा रहे? हम लोग क्या, मतलब क्या वजह है? चाइना के साथ ही हमारी डील होती है जो होती है, इसके अलावा कोई दुनिया का मुल्क ही नहीं बचा। हमें इनकी पॉलिटिक्स, अब मैं क्या कहूँ कि पॉलिटिक्स बहुत है पाकिस्तान में, तो इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों को पाकिस्तान में इनवाइट करें, ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट पे तवज्जो करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बूमिंग में जाएगा। और सब कुछ तो बना हुआ है पाकिस्तान में, क्या चाहिए? बस सिर्फ एक दूसरे एक, मुल्कों एक के साथ मैं कॉन्टैक्ट बताता हूँ चाहिए क्या चाहिए। हमें चाहिए शऊर चाहिए, हमें अवेयरनेस चाहिए, और इसके अलावा हमें अपने पर्सनल जो मफादात हैं उनको छोड़कर जो हमारे मुल्क के मफादात हैं उन पे काम करने की शायद ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री हूँ।